हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट ट्यूटोरियल में कल हमने क्या किया था, आपको याद है? रिलेशन का डेफिनेशन, बेसिक रिलेशन क्या होता है। और हम इस चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और हम रिलेशन के डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उस पर हमने बेस्ड एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज कर ली थी, राइट। अब मैंने आपको जैसे कल बोला था कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बिकॉज रिलेशन को थोड़ा सा और अच्छा समझना पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास में ये वापस टॉपिक आएगा बट विद हायर लेवल, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ। बट अगर बेस क्लियर होगा तभी आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के बाद जो आज हम ट्यूटोरियल कर लेंगे, इसके बाद रिलेशन ओवर हो जाएगा, यानी हमारा इस चैप्टर में से 2 टॉपिक ओवर हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा फंक्शन, और उसको भी हम जल्दी फिनिश कर देंगे बिकॉज उसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ना ए सेट और बी सेट हमें दिया हुआ है और बोला गया है विच वन इज़ अ रिलेशन आर ऑन ए क्रॉस बी। अब यहाँ 2 रिलेशन दिए और हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा एक या कौन से दोनों या कोई भी नहीं, यानी R1 R2 या R1 या R2 या दोनों ए क्रॉस बी पे रिलेशन हो सकते हैं। तो कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी पे कब होता है, जब उसके x, y एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और y बिलोंग्स टू बी होना चाहिए, है ना, हमने पढ़ा था। तो अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी में यहाँ हमारे पास जो ये पहले एलिमेंट हैं जिनको हम डोमेन भी कहते हैं, ये होने चाहिए ए सेट से। तो हम पी देख रहे हैं पी क्यू आर ए सेट में आ रहा है और 1 2 3 होने चाहिए सेकंड सेट में आ रहा है। तो यानी ये तो ए क्रॉस बी पे है, तो हम कहेंगे येस R1 इज़ अ रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। अब बात करें R2 की, तो हम क्या देख रहे हैं, जो 2 है 2 वो हमारा ए सेट में नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे एज 2 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, सो R2 इज नॉट अ रिलेशन, R2 रिलेशन नहीं है ऑन ए क्रॉस बी। और क्योंकि R1 इज अ R1 के सारे एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे यस R1 इज अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। यानी तो हम, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि R1 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के एलिमेंट को कवर करते हैं। तो यस R1 इज अ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन पूछा था, तो हम कहेंगे R1 हो जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्रेस आर इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे स्टार्ट होते हैं कि हमें यहाँ पे रिलेशन तो दिया हुआ है, बट हमें रिलेशन, और रिलेशन किस पे बनाना है, इस ए पे, ठीक है ना। फाइंड रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए मतलब ए क्रॉस ए, यानी ए और बी जितने भी एलिमेंट अब हम देखेंगे वो 1 2 3 4 5 में से देखेंगे। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि ना, कि क्या होता है कि कभी भी हम रिलेशन को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लिखें कि भी रिलेशन को कि ए कॉमा बी आर द एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर विथ सम कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दी होती है और हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग इस रिलेशन को बनाना होता है, ठीक है। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये कंडीशन कि जो एलिमेंट इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आर के अंदर आएगा, और ये कंडीशन हमेशा क्वेश्चन में दी होती है। तो मेरा बताने का लॉजिक फिर ये है कि इसको कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए आर बी इम्प्लाइज या इफ़ दिस कंडीशन, यानी ये इसी रिलेशन को लिखने का एक और तरीका है कि इसका मतलब है ए एंड बी आर रिलेटेड विद सम कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज दिस, ठीक है। तो यानी मैंने अगर मैं आपको बोलूँ कि ना एग्जांपल के लिए कि रिलेशन आर है ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, मीन्स मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी इसके एलिमेंट हैं और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी स्क्वायर। वो बात की बात है कि हम एलिमेंट कैसे ढूंढेंगे, अभी कंडीशन लिख कैसे सकते हैं वो सीख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ए एंड बी आर रिलेटेड विद दिस कंडीशन दैट द फर्स्ट एलिमेंट विच इज ए इज अ स्क्वायर ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, ओके। तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए आर बी इफ़ ए इज़ लेस देन बी, यानी हमें आर एक रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ए बी से लेस हो। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, यानी पहला एलिमेंट बी से लेस होना चाहिए। तो अगर आप ए को 1 रखें तो 1 तो 2 के से भी लेस है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 1 नहीं आ सकता, 1 2 इज़
सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्योंकि 1 2 से लेस है, 1 3 से लेस है, 1 4 से लेस है, 1 5 हो सकता है ना। ऐसे हम बात करेंगे, अगर मैं a को 2 रख दूँ तो 2 3 आ सकता है, क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है। ऐसे ही 3 की बात करें a को, तो a 3 a 5 हो सकता है, और फिर फाइनली 4 5 होगा। अब a को अगर मैं 5 रखूँ तो किसी के साथ भी नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन की कंडीशन है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। हमसे पूछा गया था एक्सप्रेस आर इन रोस्टर फॉर्म, तो हमने ये बना दी। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्रेस आर इन रोस्टर फॉर्म, या फिर आ सकता है फाइंड द डोमेन ऑफ आर, या फिर आ सकता है फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो जब हम आर बना लेते हैं तो हम इसका डोमेन ईजिली निकाल सकते हैं। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट वैल्यूज़ जो हैं इसमें रिलेशन में आई, यानी ए कॉमा बी में से ए की वैल्यूज़ जो आई। तो ए 1 2 3 और 4 आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका डोमेन आ रहा है 1 2 3 4 है ना, 5 नहीं आ रहा। ये तो क्या हमारा फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि ए आर बी निकालना है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे को सेकंड पार्ट निकालना है कि b इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी जो बाद वाला पार्ट है वो पहले का स्क्वायर है। यानी अगर मैं a को 1 रखूँ, यहाँ पे, तो b आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर मैं a को 2 रखूँ तो b आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और मैं अगर b को 3 रखूँ, a को 3 रखूँ तो b आ जाएगा 9। वो इस रिलेशन में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें a क्रॉस a में रिलेशन बनाने मतलब ए और बी सारा रिलेशन ए सेट से आना चाहिए, तो वो बाहर आ गया। तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे ये हमारा रिलेशन हो गया है ना। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है। एक बार अभी करते हैं, ओके। तो बी पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। हम चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट कह रहा है कि ए इक्वल टू बी है, तो यानी ए इक्वल टू बी है में जो भी ए होगा वही भी होगा। तो थर्ड वाला एलिमेंट हम कैसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 पे? हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए सेट 1 2 3 4 5 है, तो थर्ड पार्ट में क्योंकि ए इक्वल टू बी है, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो हम कहेंगे वो एलिमेंट आएंगे जो अपने साथ पेयरिंग बना रहे हैं, यानी 1 1 हो सकता है क्योंकि ए और बी बराबर है। अब ए को मैं 2 रखूँ तो बी भी 2 हो जाएगा, ए को 3 रखें तो बी भी 3 हो जाएगा, ए को 4 लेंगे तो बी भी 4 आ जाएगा, और ए को 5 लेंगे तो बी भी 5 आ जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ए तो 5 तक ही जा रहा है ना, देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंडीशन। अब वो कह रहा है फोर्थ में ए आर बी इस तरह से एलिमेंट कंडीशन सेट को लगा रहे हैं कि बी मल्टीपल ऑफ ए है, बी जो है बाद वाला वो ए का मल्टीपल है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगले वाले पार्ट में कि बी ए का मल्टीपल है, तो अगर मैं ए को 1 रखता हूँ, अब 1 के तो सारे ही मल्टीपल होते हैं, जैसे 1 1, 2 को लिख सकते हैं 1 2, तो 1 के साथ तो सारे पेयर बना लेंगे, तो 1 2 है ना, 1 3, क्योंकि 3 1 का मल्टीपल है, 3 पे जहाँ आता है इस तरह से 1 4 1 5। अब मैं बात करूँ कि अगर ए 2 हो गया तो 2 के मल्टीपल 2 होंगे और 2 4 होगा, ठीक है। और अगर ए 3 हो गया तो 3 3 हो सकता है, ए 4 हो गया तो 4 4 ही हो सकता है, क्योंकि और कोई नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 4 के मल्टीपल मतलब जो 4 की टेबल में आए, तो 4 8 12 इस तरह से। ऐसे 5 का मल्टीपल कौन सा होगा? इन गिवन नंबर में से सिर्फ 5 होगा, अदरवाइज 5 10 15 ऐसे बनते हैं। तो ये हमने सारे कंडीशन बना ली जिसमें हमारे पास ए इज़ बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ ए हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट क्या है कि फिफ्थ पार्ट में हमने इस कंडीशन को और थर्ड कंडीशन को मिला दिया, मीन्स लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, यानी इन सारे एलिमेंट के साथ इक्वल टू वाले भी कंडीशन आ जाएंगे। तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया फिफ्थ पार्ट के अंदर पहले हम लेस देन की बात कर, या फिर हम बात करते हैं ए अगर 1 है तो 1 किससे लेस और इक्वल है? तो 1 1 की इक्वल है, 1 2 1 3 1 4 1 5 है। तो अब 2 की बात करते हैं, 2 1 नहीं आ सकता, 2 2 हो सकता है, क्योंकि इक्वल तो हो सकता है बट बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 1 में 2 1 से बड़ा आ रहा है ना, तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऐसे अगर मैं a को 3 लूँ तो 3 1 3 2 नहीं हो सकते, 3 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा। ऐसे ही बात करें 4 की तो 4 4 आ सकता है और 4 5 आ सकता है, और सिर्फ 5 5 आ सकता है 5 के साथ। तो ये हमारा बन गया जिसमें a या तो लेस है या इक्वल टू b है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जो है जिसमें a प्लस बी का सम 8 से लेस या इक्वल हो सकता है,
ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू आ जाता तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। अभी हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो इन नंबर्स में से सम जो है 8 या उससे कम कब बन सकता है, तो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर मैं a को 1 लेता हूँ तो और b को 1, तो 1 1 का सम 2 बन रहा है, 2 8 से लेसन ले सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 सम बन रहा है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है। हम सारी पॉसिबिलिटी एक एक करके करेंगे। 1 5 भी आ सकता है, यानी 1 के साथ सारे आ सकते हैं। अब अगर मैंने a को 2 ले लिया बेटा, तो 2 1 भी पॉसिबल है, सम 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि 1 2 आ रहा है तो 2 1 क्यों लिखा बेटा। 1 2 मीन्स a1 b2 और 2 1 मीन्स a2 b1, दोनों अलग अलग बात है। ये 2 तो 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, क्योंकि 2 के साथ जब पेयरिंग बनाने बैठे तो हमारे पास 7 तक सम चला गया। ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 भी आ सकता है, क्योंकि सम 8 या उससे कम होना चाहिए। ऐसे अब चलते हैं 4 पे, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 हो सकता है, बस 4 5 नहीं होगा क्योंकि इसमें सम 9 बन गया, वो उससे बड़ा हो गया। जब 5 की बात करेंगे तो 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है और 5 3 आ सकता है लास्ट, क्योंकि 5 4 करने पे और 5 5 करने पे सम 8 से बड़ा आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये पेयरिंग करके नंबर्स की गैसिंग करके हमने कंडीशंस को देख के ये बना लिया। तो इस तरह से हम रिलेशन आर बना सकते हैं। ये सामने हमने किस में किया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं वही जब मैं कह रहा था अभी कि इक्वल टू वाले केस आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखते हैं बेटा यहाँ कैसे करें क्वेश्चंस को। यहाँ कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखा दोनों को। यहाँ पे कंडीशन है 2x + 3y = 9। अब इनमें और x और y नेचुरल नंबर है, तो इनमें ना क्या करते हैं हम कि किसी भी एक वेरिएबल को ना अपनी साइड रख लेते हैं और एक कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, 3y को लिख दिया 9 - 2x, 2x को उधर ले गए, तो y क्या आ गया मेरे पास, y आ गया 9 - 2x/3। अब इस कंडीशन को देख के ना मैं x और y के नंबर सोचने की कोशिश करूँगा, बट इतना मुझे पता है कि जो ऊपर नंबर आएगा, अगर मेरा y नेचुरल नंबर है तो ऊपर वाला नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो वो 3 से कटेगा, और कटेगा तभी तो नेचुरल नंबर आएगा, अदरवाइज तो वो रेशनल फॉर्म आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। तो अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, 9 - 2 × 1 यानी 7/3। तो 7/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो x 1 नहीं हो सकता, x 1 नहीं हो सकता। अब x को 2 पुट करो, x को 2 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 - 4, 9 - 4/3 5/3, तो x 2 भी नहीं हो सकता। अब x को अगर मैं 3 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 - 6, 9 - 6/3, 3/3 1 आ रहा था। नहीं, ये एक तो एलिमेंट बन सकता है कि x 3 y 1, ठीक है, ये एक एलिमेंट बन गया। अब अगर मैं x को पुट करता हूँ बेटा आगे 4, तो क्या आ जाएगा 9 - 8, क्योंकि 9 - 2 × 4 8, तो 1/3, तो वो भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं x को पुट करूँगा 5, तो इसके बाद तो नेगेटिव नंबर शुरू हो गए, क्योंकि अब जो नंबर आ गए 5 के बाद ही बड़े आने शुरू हो गए। इसका मतलब कोई भी नंबर इसके बाद सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारे पास सिर्फ रिलेशन बन जाएगा आर ये। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से सोचने में अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 3 1। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे इसका डोमेन बताओ, तो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं भी x और y नेचुरल नंबर है तो डोमेन नेचुरल नंबर लिख दे। नहीं, हमें कंडीशन भी तो दिखनी है बेटा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ इसका डोमेन आ रहा है कर्ली ब्रैकेट 3। अगर मैं इसकी बात करूँ इसका डोमेन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे कर्ली ब्रैकेट 3, और रेंज क्या आ रही है, रेंज सिर्फ आ रही है ओनली 1। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन फिर से वही कंडीशन है कि 2x + y = 21। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं 21 - y/2। ठीक है, अब इससे एक और भी हिंट मिलता है कि देखो बेटा यहाँ पे सम 21 है और ये हमारे पास 2 × x करने पे इवन आ रहा है, तो y ऑड ही होगा, है ना। तो y ऑड होगा, इससे भी हिंट मिल जाता है थोड़ा सा। तो अगर मैंने y को 1 रखा ऑड नंबर, तो x क्या मैंने मिल गया 21 - 1 20/2 10, है ना। अब y को मैं 2 नहीं रख सकता क्योंकि वो इवन नंबर है, तो ऑड नंबर में से इवन माइनस करेंगे तो इवन तो नहीं आएगा, तो y को 3 रखेंगे। तो y को 3 रखा तो 21 - 3 18/2 9 बन गया, है ना। तो इस तरह से करेंगे। अब आप या तो सारे नंबर ढूंढो या फिर डॉटेड करके भी लिख सकते हैं कि 1 10 3 9 5 8, 5 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और डॉटेड करके लिख सकते हैं आखिरी में लास्ट नंबर। आपको क्या लगता है कि ये नंबर आएगा 21 जब पुट करेंगे, 19 पुट करेंगे
क्योंकि ये मेरे पास फिर से वही नेचुरल नंबर है ना। तो 19 पुट करूँगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास 1 आ जाएगा और यही हमारा लास्ट नंबर होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं या सारे नंबर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा 10 नंबर आ रहे हैं ना, 10 फिर 9 फिर 8 ऐसे, वाई अगर 1 तक जा रहा है तो 10 नंबर आ रहे हैं, तो सारे नंबर भी बता सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने रिलेशन बनेंगे। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए में बताने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए में चाहिए होंगे, वो आ जाएंगे 16। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे, 2 की पावर 16। ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो और कंडीशन क्या है, ए आर बी इज ए मोर देन बी। तो अब ए याद रखना है हमने, ये कहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ लिखना है, ये रिलेशन आ रहा है बेटा ए क्रॉस बी पे, ये लिखना मैं इसे भूल गया। तो ए क्रॉस बी पे बनाना, अब ए क्रॉस बी पे बनाना मतलब ए हमारा इधर से आना चाहिए और बी इधर से आना चाहिए, और कंडीशन है कि ए बी से बड़ा हो। तो अगर मैं ए को 1 रखता हूँ तो 1 इन एलिमेंट में से किससे बड़ा है, तो 1 2 से बड़ा नहीं है, 1 5 से बड़ा नहीं, 1 6 से बड़ा नहीं, तो आएगा नहीं। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 लेता हूँ ए इधर से, तो 2 2 से बड़ा नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं। 2 5 नहीं हो सकता, 2 6 नहीं हो सकता। अब अगर मैं ए को 3 लेता हूँ इस सेट से, तो 3 सिर्फ 2 से बड़ा है, तो मेरे पास एक ही एलिमेंट आएगा 3,2। तो इस तरह से हम रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, x + 2y = 7। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही बेटा 2x को इधर रख देते हैं, ये x है और ये 2y है, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास 7 - x/2। फिर से वही कि x ऑड होगा यहाँ पे, तो अगर 7 आना ना, तो देखते हैं फिर से वही नंबर की बात करते हैं, x ऑड। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा E1 ऑड का, क्योंकि राइट साइड पे ऑड नंबर है। तो हम नंबर पुट कर लेते हैं, क्योंकि छोटा नंबर है 7। तो जैसे ही x को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, x को 1 पुट करते ही ये बन जाएगा हमारे पास 7 - 1 6 6/2 3। वही लॉजिक है ना, ये E1 तो ये ऑड ही होगा, 2 पे नहीं आएगा, आप खुद ही चेक कर सकते हो। अब चलते हैं, x को 3 पुट करेंगे तो 7 - 3 तो 4/2 2 हो जाएगा, और x को 5 पुट करेंगे तो 7 - 5 2/2 1 हो जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं बनेंगे। तो ये हमने रिलेशन बना दिया रोस्टर फॉर्म में। ऐसे इन्हीं से डोमेन रेंज भी पूछ सकते हैं आपका। अब रिलेशन है बेटा ए क्रॉस ए पे, यानी ए और बी हमें सारे एलिमेंट इस सेट से लेने हैं, और कंडीशन क्या है कि दोनों का सम 8 से लेस आना चाहिए। अभी हमने किया था ना क्वेश्चन, तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 इज़ पॉसिबल बिकॉज सम उसका 4 बनेगा, 1 4 हो सकता है, 1 6 हो सकता है। 2 से चले तो 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है ना, क्योंकि सम 8 बन जाएगा। 3 की बात करें, 3 1 पॉसिबल है, 3 2 पॉसिबल है क्योंकि सम 5 आ रहा है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 6 नहीं होगा बेटा, क्योंकि 3 और 6 का सम 9 हो जाएगा, 3 9 नहीं हो सकता। 4 की बात करें, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, और 4 4 हो सकता है। 4 6 और 4 9 नहीं हो सकते ना, क्योंकि 4 6 10 बन जाएगा सम, क्योंकि हमें सम या तो इक्वल टू या लेस देन चाहिए। अब 6 की बात करते हैं, 6 1 हो सकता है और 6 2 हो सकता है बस, और 9 के साथ कोई पेयरिंग नहीं बनेगी, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी 8 से बड़ा है और सारे नंबर पॉजिटिव होने की वजह से ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रिलेशन बना दिया। तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे रिलेशन बनाना है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि ये रिलेशन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिलेशन बनेगा तभी तो हम उनके बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे, डोमेन रेंज बता पाएंगे। अब हमें रिलेशन बनाना है ए क्रॉस बी पे, यानी ए यहाँ से आना चाहिए, बी यहाँ से आना चाहिए, और वो कह रहे हैं ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी का मतलब है बेटा कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी ए बी का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं ए को 2 लेता हूँ तो 2 ए डिवाइड्स बी का मतलब है ए डिवाइड्स बी। अब ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है, ए बी को डिवाइड करता है, तो 2 किसको डिवाइड करता है ना। अब सोचो ज़रा, ए डिवाइड्स बी, हाँ 2 किसको इसको डिवाइड करता है। पहले आप या तो इसको पहले खुद सोच लो एक बार फटाफट, क्या हो सकता है। ठीक है, क्या आंसर आ सकता है अगर ए को 2 रखेंगे या फिर ए को 3 रखेंगे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बताएंगे, सोच लिया, बताओ। ओके देखते हैं। अब ए को अगर मैं 2 रखा तो ए डिवाइड 2 का मतलब ए बी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब बी ए का मल्टीपल है। याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है तो उसको क्या कर ले सकते हैं, बी ए का फैक्टर है,
है ना। बी ए का मल्टीपल है और बी इज़ डिविजिबल बाय ए है या फिर ए डिवाइड्स बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब देखो 2 4 आ सकता है क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 6 आ सकता है और 2 10 आ सकता है। अब मैं ए को 3 लूँ क्योंकि मेरे को ए यहीं से लेना है और बी यहाँ से लेना है, तो 3 6 आ सकता है बस, और किसी के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ए को मैं 5 लिखूँ तो 5 10 ही हो सकता है बस, और 7 लिखें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अगर इसमें कहते हैं डोमेन बताओ तो डोमेन हम बताए थे 2 3 5 आ रहे हैं, और पूछते अगर रेंज बताओ तो रेंज क्या हो जाती रेंज हो जाती 4 6 और 10। ठीक है, ओके चलते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोचने के लिए। ए और बी इंटीजर है, तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो सबसे पहले इंटीजर में ना आप ऐसा करो, पहले पॉजिटिव की बात करो, 0 से स्टार्ट करो। तो हम क्या करते हैं, अगर मैंने ए को 0 पुट कर दिया तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और बी स्क्वायर 16 का मतलब है मेरे पास बी आ गया प्लस माइनस 4, तो 0 4 और 0 माइनस 4 हो सकते हैं। इसी तरह से आप इसका उल्टा भी कर लो, 4 0 और माइनस 4 0, ऐसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। अब अगर मैं बी को ए को 1 पुट कर दूं तो बी स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 1 15। अब बी रूट 15 आ जाएगा प्लस माइनस, वो इंटीजर तो नहीं है तो इसका मतलब ए 1 नहीं हो सकता। अब मैं ए को अगर 2 पुट करूं तो बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 16, तो बी स्क्वायर मेरे पास 12 आ जाएगा, तो बी हमारा प्लस माइनस रूट 12 हो जाएगा। फिर से वही बात कि ये इंटीजर नहीं है, छोड़ देंगे। अब मैं ए को 3 पुट करूं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 16, बी स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास क्या सर रूट 17 प्लस माइनस, फिर से इंटीजर नहीं है तो छोड़ देंगे। और फिर ए को 4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी 0, बस यही नंबर बनेंगे। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करते हैं, एक नंबर पुट करते रहते हैं और फिर दूसरे को निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या बन सकता है? तो हम वही कहते हैं, पहले हम ए को पुट कर देते हैं बेटा 0, तो अब 0 पुट करने पे क्या हुआ, बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर ए को अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। अब कौन कौन से नंबर का स्क्वायर लेस देन 5 होता है? तब कहेंगे 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 0 माइनस 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है और 0 माइनस 2 हो सकता है ना। अब आप इनके रिवर्स भी लिख दो, क्योंकि ए 0 है तो बी भी तो उसका उल्टा सकता है, 1 0 माइनस 1 0 2 0 माइनस 2 0। अब जैसे ही मैं ए को 1 पुट करूंगा तो 1 वाले कंडीशन तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कि ए को 1 पुट किया तो बी स्क्वायर 4 से लेस हो सकता है, तो मैं निकाल चुका। देखो ए 1 पुट किया है ना, तो ए को 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए को यहाँ पे मैंने ए को 1 पुट किया तो हो गया 1, और जाके माइनस होगा, बी स्क्वायर 4 से लेस और इक्वल हो सकता है, यानी बी मेरे पास 2 से लेस और इक्वल हो सकता है। तो 1 0 आ चुका है, 1 1 ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे, ठीक है, 1 माइनस 1 ले सकते हैं और 1 माइनस 2 ले सकते हैं। अब जब ये नंबर लिख दे तो इसके रिवर्स लिख देते हैं, 2 1 हो सकता है, ठीक है, माइनस 1 1 हो सकता है और माइनस 2 1 भी हो सकता है। अब ए को अगर मैं 2 पुट करूँगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, यानी बी माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे बी माइनस 2 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ए को अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 1 लिख चुका हूँ, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 नहीं लिखा हमने शायद, 2 0 लिख चुके हैं। अब 2 माइनस 1 आ गया तो माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए को 3 पुट करेंगे तो 9 बड़ा हो गया, तो इस तरह से हमने कंडीशन निकाल दी। ये तो एक तरीका हुआ बेटा, सोचने का तरीका हुआ, आप इसके अलावा भी और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना एज अ होमवर्क, समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और आया भी हुआ कई बार एग्जाम में। ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 और ए और बी इंटीजर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं आप। 12th क्वेश्चन बहुत आसान है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, नंबर रिलेशन ए क्रॉस बी पे पूछे तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे वो आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, यानी 6, तो इसके रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 6, ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी 64। बी क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 3 9, तो इसके रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 9 512। ए क्रॉस ए में बनेंगे 2 to the 4,
तो इसके रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 4, 2 4 8 16, तो 16 रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डोमेन पूछा है बेटा आपसे, तो डोमेन हो जाएगा पहली वैल्यूज तो 1 3 और 4, और रेंज पूछते तो 3 1 और 2 4, है ना। अब अगले वाले में डोमेन पूछा तो पहले हम ना रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। अब a प्लस बी का सम 7 से लेस आना चाहिए, तो a 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4, अब बहुत बड़े बन जाएंगे तो आप ना इसको डॉटेड करके भी लिख सकते हैं, 1 7, वैसे 2 1 2 2 2 5 3 1 3 2 3 5 3 4, फिर 4 1 4 3 तक जा सकता है, क्योंकि 4 और 3 का सम 7 हो जाएगा। फिर 5 1 आ सकता है, 5 2 हो सकता है, फिर 6 1 आ सकता है, बस यही आएंगे, क्योंकि 7 0 तो नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन मतलब पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास वैल्यूज हो गई डोमेन की। तो इस तरह से सिर्फ डोमेन पूछा है तो फटाफट आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगले वाले में डोमेन पूछा है तो पहले ये निकाल लो, रिलेशन निकाल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। b लेस देन 10 है और ये b का स्क्वायर है, तो अगर मैं b को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज तो वो वैसे तो ये भी आ सकता है b लेस देन 10 है, a पे कोई कंडीशन नहीं है, मैं इसे इसको बनाना चाहता था छोटा क्वेश्चन, बट अगर आपने ऐसा भी बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप b नेचुरल नंबर और b लेस देन 10 है, तो b को 1 पुट करेंगे तो a 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे b को 2 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और b को 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि a b का स्क्वायर है, और ऐसे ही जाएंगे हम, b को 10 पुट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो हमारे पास डोमेन क्या आया, डोमेन आ गया सारे परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1 4 9 अप टू 100, तो ये हमारा डोमेन आ गया ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ए सेट में आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, क्या है कि बी पे कंडीशन थी बी लेस देन 10 है, ए पे कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए ए कोई भी नंबर आ सकता है, बी पर डिपेंड करेगा। तो हमने बी की वैल्यू पुट करी और देख लिया क्या क्या नंबर आ सकते हैं, और मैंने 1 से 10 क्यों लिखा, क्योंकि बी नेचुरल नंबर था। अब ये कह रहा है ए और बी ए सेट से आ रहे हैं और बी ए का डबल है, तो अगर मैं ए को 1 पुट करता हूँ तो बी 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल है। ए को 2 पुट करता हूँ तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करता हूँ तो 6 आ जाएगा। अब इसके आगे नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 पुट करने पे 8 अवेलेबल नहीं है, और मुझे दोनों से नंबर यहीं से चाहिए थे। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होता है सारी फर्स्ट वैल्यूज़, तो आप कहेंगे 1 2 और 3, ये डोमेन आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन बनाएं बट रेंज के साथ बनाएं। अब वो कह रहा है कि एक रिलेशन बनाओ जिसमें ए लेस देन बी हो और ए क्रॉस बी पे है। ए क्रॉस बी का मतलब ए इधर से होना चाहिए और बी इधर से होना चाहिए। तो रिलेशन बनाते बेटा कि अगर मैं ए को 1 रखता हूँ, 1 3 से भी छोटा है और 1 7 से भी छोटा है। अगर मैं ए को 4 लिखता हूँ तो 4 7 से छोटा है, और 5 को लिखता हूँ तो 5 7 से लेस है। बस यही बनेंगे। तो हमें तो रेंज से निकालनी थी, इस बार डोमेन नहीं चाहिए। तो रेंज हो जाएगी हमारे पास सेकेंड एलिमेंट 3 7 7 7, तो एक ही बार लिखते हैं 3 7, है ना। तो ये हमारी रेंज हो गई। और डोमेन पूछते तो क्या होते हैं 1 4 5। अब वो कह रहा है बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए। फिर से रिलेशन बना लेते हैं। 2 2 2 का मल्टीपल होता है। अगर ए को 2 रख दिया तो 2 6 भी आ सकता है, क्योंकि 2 6 का मल्टीपल भी होता है। ए को 3 रख दिया 3 3 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। 5 5 का मल्टीपल होता है और 6 6 का मल्टीपल होता है। तो हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज आ गई हमारे पास सेकंड वाले नंबर्स, ये वाले बाद वाले, तो 2 6 3 5 6। तो ये हमारा रेंज आ गया। डोमेन भी ही बन रहा है ना। फिर से x + 2y 3 है, तो फिर से वही करते हैं बेटा, 2y = 3 - x, y आ जाएगा 3 - x/2। मैं हमेशा, आप नोट करोगे, मैं हमेशा क्या करता हूँ, x और y में से जो बिगर वाली टर्म है जिसका कोएफिशिएंट ज़्यादा उसको अपनी साइड रखते हैं, तो इससे क्वेश्चन आसान बन जाता है, ठीक है। हालांकि दूसरे से भी आ जाएगा। अब रिलेशन बनाने की कोशिश करें बेटा पहले। तो x को मैंने 1 पुट किया तो ये बन गया 3 - 2, 3 - 1 = 2, 2/2 1। अब मैंने x को 2 पुट किया तो 3 - 2, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। अब मैंने x को 3 पुट किया तो 0 आ गया, और उसके बाद सारी नेगेटिव टर्म आ जाएंगी। बट x को हम 3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि y और x दोनों नेचुरल नंबर पे हम सेट बना रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही एलिमेंट बन जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा इस रिलेशन में। तो हमसे पूछा गया था इसकी रेंज बताओ, तो आप कह देंगे भी एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट 1। और इस केस में डोमेन और रेंज बराबर हो रही है, क्योंकि डोमेन भी कर्ली ब्रैकेट 1 ही आ रहा है।
तो इस तरह से हमने रिलेशन बनाने भी सीख लिए और उनकी डोमेन एज निकालने भी सीख ली। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15th क्वेश्चन। हालांकि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि R1 के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिसमें A लेस देन या इक्वल टू बी होगा, और यहाँ है कि A कॉमा बी वो एलिमेंट आएंगे जिसमें A ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। यहाँ पूछ लिया इंटरसेक्शन, और ये रिलेशन n क्रॉस n पे है। अब ऐसे कुछ सारे अगर एलिमेंट निकालने बैठे तो बहुत इन्फाइनाइट एलिमेंट बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, हमें कॉमन ढूंढना है बेटा, है ना, कॉमन एलिमेंट। तो जब हम इसमें पेयरिंग देखेंगे तो कॉमन कंडीशन क्या है, कॉमन कंडीशन आ रही है इक्वल टू वाली, क्योंकि ये कह रहा है ए लेस देन और इक्वल टू बी हो, ये कह रहा है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो। तो कॉमन कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम कह देंगे इसके अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों इक्वल होंगे, यानी 1 1 2 2 3 3 एंड डॉटेड, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है क्या एलिमेंट है ना। नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 मीन्स कॉमन पार्ट। तो R1 R2 की कंडीशन क्या होगी, कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, A इक्वल टू बी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मेरी बात। तो ये हमारा रिलेशन टॉपिक ओवर हो गया। इसको रिवाइज करिए और कोई डाउट हो तो पूछिए, मैं इसके ऊपर बेस्ड, जैसे हमने आपको याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक क्विज दिया था, उसी तरह से, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आज ही इसमें रिलेशन पे भी आपको एक क्विज मिलेगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है और देखनी है कि आपकी लर्निंग लेवल क्या पूछा है, और इसको इंक्रीज़ करिए बेटा और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।